राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल के भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाट समाज के आंदोलन की कमान संभालने से पहले ही पूर्व मंत्री और भरतपुर के पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह रोड़ा अटका दिए हैं। उन्होंने कहा कि भरतपुर के जाट अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है, बाहर के लड़ाके बुलाने का वक्त नहीं आया है। पीके टाइम्स की इस खास कार्यक्रम सीधी बात में हम चर्चा करेंगे इसी बात को लेकर। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाट समाज को आरक्षण की मांग को लेकर नुमाइश मैदान में 22 जून को हुंकार सभा होनी है। इस सभा में आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल को भी आमंत्रित किया गया है और इसके लिए पीले चावल बांटे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच पूर्व मंत्री और भरतपुर के पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर एक लेटर पोस्ट किया है और कहा है कि भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाट अपना हक लेना जानते हैं और आरक्षण की लड़ाई में सभी सक्षम है। अभी ऐसी नौबत नहीं आई है कि हमें इस लड़ाई के लिए किसी बाहरी लड़ाके को बुलाना पड़े। उनके इस लेटर के वायरल होने के साथ हनुमान बेनीवाल के कार्यक्रम पर भी संशय पैदा हो गया है। पेश एक रिपोर्ट। भरतपुर के पूर्व महाराजा और पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पोस्ट किए इस लेटर में साफ लिखा है कि भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों को केंद्र में आरक्षण हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। भरतपुर वीर भूमि है, इतिहास गवाह है। हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है और जीती भी है। हमारा मान सम्मान अभी जिंदा है। राज्य और केंद्र सरकार सभी जगह आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए हम सभी सक्षम हैं। अभी ऐसी नौबत नहीं आई है कि हमें इस लड़ाई को लड़ने के लिए बाहर के लड़ाके बुलाने पड़े। क्या उनके निशाने पर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल है? क्या विश्वेंद्र सिंह नहीं चाहते कि उनके इलाके में किसी दूसरे जाट नेता की एंट्री हो? क्योंकि विश्वेंद्र सिंह को आज भी भरतपुर, धौलपुर और डीग में जाट समाज का सबसे बड़ा नेता माना जाता है और उनका बड़ा वर्चस्व है। बगैर उनके इशारे के कोई दूसरा वहाँ पर अभी भी सभा नहीं कर पाता। जाहिर सी बात है कि उनके इस लेटर से उन तमाम लोगों के प्रयासों को झटका लग गया होगा जो इस बार 22 जून को सांसद हनुमान बेनीवाल को बुलाना चाहते थे। हनुमान बेनीवाल के लिए पूर्वी राजस्थान में एक तरह से एंट्री का ये बड़ा अच्छा माध्यम बनता। लेकिन विश्वेंद्र सिंह के इस बयान के बड़े मायने हैं। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि जब भी हमें सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों और अन्य जिलों का सहयोग अवश्य लेंगे। समस्त सरदारी से यानी जाट समाज से उन्होंने अनुरोध किया है कि भरतपुर में किसी भी समस्या पर जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ है तो समस्त समाज की बुजुर्ग सरदारी और युवाओं से विचार विमर्श करके निर्णय लिया गया है। आरक्षण के लिए आंदोलन के साथ साथ कानूनी पहलुओं और तथ्यों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाटों को केंद्र में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजी जा चुकी है। अब संसद में इसका कानून पारित होना शेष है। हम राजस्थान के सभी सांसदों से हमारे आरक्षण के हक को संसद में पुरजोर तरीके से रखने के लिए मांग करेंगे और रणनीति बनाकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। विश्वेंद्र सिंह ने समाज के लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उनका कहना है कि राज्य सरकार केंद्र को सिफारिश भेज चुका है, इसलिए अब संसद के माध्यम से ही कानून पारित कराने पर ध्यान देना होगा, न कि स्थानीय स्तर पर किसी तरह का उग्र आंदोलन करने या हिंसा भड़काने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी बड़ा निर्णय समाज के बुजुर्गों और युवाओं की आपसी विचार विमर्श से ही लिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि बाहरी लोग आकर आंदोलन की दिशा बदल दे या दिशा तय करे। इससे आंदोलन भड़क सकता है, हिंसा हो सकती है या आंदोलन पूरा अपने रास्ते से भटक सकता है। जो लड़ाई हमारी चल रही है, जो लड़ाई राज्य सरकार ने हमारी चिट्ठी केंद्र सरकार को भेज दी है, अब वो केंद्र सरकार में कभी भी उस पर मुहर लग सकती है। हमें लड़ाई वो लड़नी है, न कि राजस्थान में किसी तरह का आंदोलन भड़काकर इससे और बढ़ाना। जाहिर सी बात है
विश्वेंद्र सिंह के इस लेटर से हनुमान बेनीवाल के पूर्वी राजस्थान में जड़े जमाने के पहले ही एक बड़ा करारा झटका लगा है, क्योंकि यदि हनुमान बेनीवाल 22 जून को भरतपुर धौलपुर डीग के जाट समाज के आंदोलन में शामिल होते तो शायद उनका कद और बढ़ जाता, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान में जाट समाज और छत्तीस कौम में अपना कद लगातार बढ़ा रहे हैं, पूर्वी राजस्थान में भी उनके प्रवेश और जड़े जमाने का यह आंदोलन बड़ा कारण बनता। लेकिन अब विश्वेंद्र सिंह के लेटर के बाद हनुमान बेनीवाल का वहां जाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल इस बात को जानते हैं कि बगैर विश्वेंद्र सिंह की अनुमति के भरतपुर में उन्हें कम से कम समाज का मन वांछित समर्थन मिलना संभव नहीं है। लेकिन हनुमान बेनीवाल इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि उन्होंने राजा साहब से बात कर ली, यानी विश्वेंद्र सिंह जी से बात कर ली, तो दोनों एक ही मंच पर साथ साथ हो सकते हैं। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल वहाँ जाएंगे भी या नहीं, उन्हें हनुमान बेनीवाल को मतलब जाहिर सी बात है विश्वेंद्र सिंह से बात करनी होगी यदि उन्हें जाना होगा, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की राजनीति में अपनी जड़ें जमाने के लिए विश्वेंद्र सिंह का समर्थन जरूरी है। और विश्वेंद्र सिंह की ये चिट्ठी उस समय आई है जब लोग जाट आरक्षण के लिए इस 22 जून को होने वाले प्रदर्शन के लिए घर घर जाकर पीले चावल बांट रहे हैं। जाहिर सी बात है जयपुर में आकर आंदोलन के कुछ कर्ता धर्ताओं ने उन्हें आमंत्रित भी किया, लेकिन आमंत्रित करने वाले कौन लोग थे? क्या जाट समाज का जो वहाँ का सरदारी था वो आए, क्या उसके अध्यक्ष आए, या दूसरे लोग ही आकर इस लड़ाई को उनको सुपुर्द करने चाह रहे थे? लेकिन विश्वेंद्र सिंह को लगा कि उनके रहते हुए दूसरा कैसे जाट समाज का नेतृत्व कर सकता है। और वहाँ के जाट समाज में आज भी विश्वेंद्र सिंह जी का एक बड़ा सम्मान है, बड़ा उनका दबदबा है, लोग आज भी उनकी बात को मानते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना लेटर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। लेकिन इस लेटर के वायरल होने से हनुमान बेनीवाल के वहाँ 22 जून को जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर संशय जरूर हो गया है। हनुमान बेनीवाल का अगला कदम क्या होगा? हो सकता है हनुमान बेनीवाल विश्वेंद्र सिंह जी से बात करें और दोनों एक साथ उस मंच पर जाएं, उस आंदोलन की लड़ाई को लड़े। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल अगली रणनीति उनकी क्या होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो ऐसा माना जा रहा है कि विश्वेंद्र सिंह ने जानबूझकर ये चिट्ठी वायरल की है, सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और वहाँ के जाट समाज से कहा है कि हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम दूसरे राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेंगे। अब जाट समाज की सरदारी जो देश भर में है उनका सहयोग लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन पहले, क्योंकि जाट समाज भरतपुर का अपने आप में अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है, इसलिए हमें बाहरी लड़ाके बुलाने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से उन्होंने हनुमान बेनीवाल के वहाँ आने का रास्ता बिल्कुल उस पर नो एंट्री लगा दी है कि हनुमान बेनीवाल की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इससे आंदोलन भड़क सकता है और आंदोलन का रास्ता भी भड़क सकता है। तो ये विश्वेंद्र सिंह की चिट्ठी से हनुमान बेनीवाल की एक तरह से पूर्वी राजस्थान की एंट्री पर फिलहाल नो एंट्री लगती है। देखना ये होगा कि 22 जून से पहले हनुमान बेनीवाल क्या विश्वेंद्र सिंह जी से हाथ मिलाते हैं या दोनों मिलकर कोई नई रणनीति तय करते हैं, या तब तक विश्वेंद्र सिंह वहाँ के जाट समाज और युवाओं से बातचीत करते हैं, हनुमान बेनीवाल या दूसरे नेताओं को बुलाते हैं। लेकिन अब ये मंच हनुमान बेनीवाल का अकेले का नहीं होगा, अब इस मंच पर विश्वेंद्र सिंह भी साथ में होंगे और भरतपुर, धौलपुर और डीग का जाट समाज भी होगा, और उनके साथ में आरएलपी का झंडा नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा आंदोलन गैर राजनीतिक होगा, ऐसा वहाँ के लोगों का और जाट समाज के लोगों का कहना है। तो पीके टाइम्स के इस खास कार्यक्रम सीधी बात में आज के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स।